नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। दिल्ली में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया, 2 दिन बीत गए और अब मीडिया में चर्चा का विषय एक है। कांग्रेस आम आदमी पार्टी के खिलाफ क्यों लड़ रही है? क्या इंडिया गठबंधन टूट गया? कांग्रेस को बड़े भाई का रोल अदा करना चाहिए था, वो उसे भूल गए। कांग्रेस के नेता अरविंद केजरीवाल को देशद्रोही कह रहे हैं। यानी कि कांग्रेस अपना सारा कुछ, अपना वजूद मिटा करके इंडिया गठबंधन नाम से एक पार्टी बना ले और जिसका जो मन में आवे, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनके जो छत्रप हैं, वो जो चाहें लॉलीपॉप थमाते रहें और कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका अदा करती रहे। वाह, अच्छी बात है। अब तो लोग ये भी कहने लगे हैं कि लोकसभा चुनाव में अगर 100 के इर्द गिर्द या उससे आगे कांग्रेस पहुंची, वो कांग्रेस की जीत नहीं थी, जो इंडिया गठबंधन के घटक दल थे उनके चलते कांग्रेस को 99 सीट मिली। अजीब सा ये वाकया है, अजीब सी बात है। इस पर थोड़ा हंसी भी आती है। सवाल ये उठता है कि ये प्रश्न ममता बनर्जी से कोई कभी नहीं पूछा, जब से इंडिया गठबंधन बना है तब से लेकर के आज तक। उन्होंने किसी के साथ समझौता क्यों नहीं किया? लोकसभा चुनाव जब चल रहा था उस वक्त पंजाब में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस या इंडिया गठबंधन के साथ सीट शेयर करने से साफ मना कर दिया था। ये किसी ने पूछा क्या अरविंद केजरीवाल से कि वो तो गठबंधन तब कायम था, तब अरविंद केजरीवाल ने क्यों मना किया? उत्तर प्रदेश में जब 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे थे तो अखिलेश यादव ने 5 या 6, याद नहीं आ रहा है मुझे ध्यान ठीक से, अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए एक तरफा। तब तो कांग्रेस से वो नहीं पूछने गए थे कि क्यों आप भी चुनाव लड़ोगे। कांग्रेस तो कम से कम 2 सीट मांग रही थी, वो भी आपने नहीं दिया, कांग्रेस ने छोड़ दिया। 9 में से 7 सीट आप हार गए। वही अखिलेश यादव, वही समाजवादी पार्टी जिसने कि लोकसभा चुनाव में अपना परचम लहराया, उपचुनाव आते आते आप 9 में से 7 सीटें हार जाते हैं। अगर उद्धव ठाकरे की शिवसेना की बात करें तो अभी महाराष्ट्र में जो उपचुनाव, महाराष्ट्र विधानसभा का जो चुनाव हुआ, उसमें आपका प्रदर्शन क्यों खराब हो गया? क्यों हार गए आप? उद्धव ठाकरे तो उसके पहले, चुनाव के पहले ये कहा जा रहा था कि महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी, प्रमुख पार्टी शिवसेना है। क्यों हार गए आप? शरद पवार चुनाव क्यों हार गए? हर बार पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान हर राज्य की तरफ से हमेशा यही कहा गया कि कांग्रेस को बड़े भाई की भूमिका अदा करनी चाहिए, उन्हें समझौता कर लेना चाहिए।
इस समझौता करते 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 पता चला कि कांग्रेस जो कुछ लड़ने की स्थिति में बना रही है उसे आप पूरी तरह से खत्म कर देना चाहते हैं। केवल लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन, आपने बराबरी का हक कांग्रेस को कब दिया? बिहार की बात छोड़ दीजिए, बिहार में आज भी गठबंधन है। झारखंड की बात छोड़ दीजिए, झारखंड में आज भी गठबंधन कायम है। वामपंथी आज भी उनके साथ हैं। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है अखिलेश यादव को, ममता बनर्जी को, उद्धव ठाकरे को, क्योंकि इन्हें ये डर लग रहा है कि अगर गठबंधन में बने रहे तो इनकी जमीन न सरक जाए, वो जमीन जो इन्होंने कांग्रेस से ही छीनी है। राहुल गांधी ने कभी भी किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया। जब भी सीटों को लेकर के मामला फंसा लोकसभा चुनाव के भीतर, तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, इन सब ने मिलकर के हर जगह, हर राज्य में सैक्रिफाइस किया। समाजवादी पार्टी के लोग आज ये कह रहे हैं कि उन्होंने हरियाणा में खुल करके समर्थन किया। एक भी सभा अखिलेश यादव ने राहुल गांधी के साथ मंच साझा किया? नहीं किया। आम आदमी पार्टी हरियाणा चुनाव में अपने सारी सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा करती है। क्या ये गठबंधन को तोड़ना नहीं है? हालांकि मैं फिर कहूंगा कि आम आदमी पार्टी ने गठबंधन रहते हुए भी लोकसभा चुनाव में पंजाब में सीट शेयरिंग नहीं की और दिल्ली में जो सीट शेयरिंग हुई उसका नतीजा सबके सामने है कि बीजेपी को लाभ मिला। बीजेपी 7 की 7 सीट जीत गई। आखिर क्यों? आम आदमी पार्टी के उदय होने के पहले तक दिल्ली में 3 बार से कांग्रेस की सरकार रही। कांग्रेस ने वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर उस 3 बार के 15 सालों में जो दिए, उस नींव पर आपने 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर, 4th फ्लोर, केवल उस नींव के ऊपर आप बिल्डिंग बनाते चले गए। नींव तो डेवलपमेंट की नींव तो कांग्रेस ने रखी और आप कहते हो कि सब काम हमने किया। वहां तक भी चला। अब आप जो है वो कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि वो बीजेपी के साथ मिलकर के, बीजेपी जैसे कह रही है वैसे वो चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस और बीजेपी, कांग्रेस और आरएसएस हमेशा से इस देश की आजादी के पहले से दोनों 2 ध्रुव हैं। उनके बारे में आपका ये आकलन है, आप ये आरोप लगा रहे हैं कि वो कांग्रेस बीजेपी के कहने पर अनाप शनाप जो भी मन में आ रहा है आप बके चले जा रहे हैं। ठीक बात है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बड़ी पार्टी के रूप में है आज की तारीख में।
तो इसका क्या मतलब? कांग्रेस कोई गली मोहल्ले की पार्टी है क्या? अगर बड़े भाई की भूमिका केवल कांग्रेस को ही निभानी है और किसी को नहीं, तो इससे बेहतर है कि कांग्रेस अलग रहे। आप ये भी एक फार्मूला इजाद करके उस पर अमल करके देख लीजिए कि आप कांग्रेस माइनस करके कि आप कहां हैं, ये अपने आप को खोज लीजिए। अभी उत्तर प्रदेश की ही बात कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश को भी एक मौका फिर मिला है अखिलेश यादव को मिल्कीपुर से। मैं भी ये चाहूंगा कि अखिलेश यादव मिल्कीपुर की जो उनकी सीट है उस पर अपना कब्जा बरकरार रखें। आपकी तो 9 नहीं, सिर्फ एक ही सीट है। आप किस तरह से लड़ रहे हैं ये अंदाजा आपको मिल जाएगा। और बात अगर ये करें कि लोकसभा चुनाव में गठबंधन से पहले, गठबंधन के बावजूद, गठबंधन तो हो ही चुका था, अखिलेश यादव नहीं चाहते थे कि कांग्रेस के साथ उनकी दोस्ती बने। ये अल्पसंख्यकों का दबाव था जिसके चलते अखिलेश और राहुल की दोस्ती फिर से पनपी और जिसका नतीजा था, अगर पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी को 240 पर रोका तो वो एक सम्मिलित प्रयास था, लेकिन अपर हैंड राहुल गांधी का था। कुछ लोग आरोप लगाते हैं, और ये सही बात है, सही आरोप है, कि वो चाहे मध्य प्रदेश में कमलनाथ हो, दिग्विजय सिंह हो, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल हो, राजस्थान में अशोक गहलोत हो, उत्तर प्रदेश में तत्काल प्रदेश अध्यक्ष अजय राय हो, इन लोगों ने खास तौर पर जब मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहा था और यह तय हुआ था कि इंडिया गठबंधन की महारैली, सब पहली रैली मध्य प्रदेश में होगी, और वो रैली नहीं हो सकी, कांग्रेस को वहां हारना पड़ा, बुरी तरह से हारी। लेकिन उस परिणाम के बाद राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व ने कमलनाथ को एकदम से बॉर्डर पर ले आकर के खड़ा कर दिया, हाशिए पर डाल दिया, फेंक दिया। उत्तर प्रदेश में लोकसभा का जब चुनाव चल रहा था, बनारस की सीट आप जीते होते, लेकिन हर सभा में अखिलेश यादव ने यही कहा, क्योटो को छोड़कर आपकी स्ट्रेटजी में ये नहीं था कि बनारस से मोदी को हराया जाए। आप मोदी आज भी की तारीख में भी आप नरेंद्र मोदी की मुखालफत उस ढंग से नहीं कर सकते जैसे कि राहुल गांधी कर रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे हैं, प्रियंका गांधी कर रही हैं। और हर चीज के लिए केवल कांग्रेस दोषी, आपके लिए सब सारी सीट छोड़ती चले जाए, उस अपने आप को खत्म कर ले। वो अपनी पार्टी को ये भी कह देंगे कुछ दिन के बाद कि
अपनी पार्टी को आप जो है वो समाजवादी पार्टी में या शिवसेना में या टीएमसी में विलय करा दीजिए। हमारा ही वोट बैंक छीन करके हम ही को आंखें लाल आंखें दिखा रहे हैं। ऐसे गठबंधन से दूर रहना ही ज्यादा मुनासिब है। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।